इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जिसका हमें 2 साल से इंतजार था, वो अब हमें घड़ी फिर से आ चुकी है और 4 मार्च को होने वाला है सेमीफाइनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ है लव। तो लव, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हाइप बहुत ज्यादा बन चुकी है कि क्या ट्रेविस हेड फिर से बनेंगे हेडेक। तो मैच प्रीव्यू में बात कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 किस तरीके से रहेगी और ओवरऑल किसके चांसेस लगते हैं यहाँ से गेम निकालने के। नॉकआउट गेम, पहला सेमीफाइनल। तो क्या लग रहा है पहले देखते हुए दुबई क्रिकेट स्टेडियम में कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ नॉकआउट्स तो मतलब हार्ट ब्रेक्स हमको याद आते हैं ज़्यादातर। और हम्म। 2019 का तो खासकर हमें याद आता है। 2023 का तो खासकर हम्म। याद आता है। वहाँ पे हमें बहुत ही खराब तरीके से एक तरफा मैच हरा दिया गया था। ओडीआई का मैच था, 19 नवंबर तारीख थी, और हम नहीं चाह रहे कि वैसा कुछ वापस हो। और उसी आशा से, उसी उमंग से इंडियन टीम एक बार फिर से ओडीआई में आईसीसी इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक नॉकआउट मैच खेलेगी। और बदला लेने की चाह रहेगी रोहित शर्मा की, क्योंकि वहां पे जो लगातार अनबीटन टीम का जो रिकॉर्ड रहा है रोहित शर्मा का आईसीसी इवेंट्स में, वो बीच में जो हम्म। एक लॉस नजर आ रहा है ना आपको, लास्ट 19 18 19 गेम में, वो बस एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो हार है जो अब तक चुभती है। तो उम्मीद करेगी इंडिया उस चीज को वहां से निकाले। जैसे T20 में हराया था वर्ल्ड कप में, वैसे ही कल इंडिया हराती हुई नजर आए। और मेरे ख्याल से यहाँ से अर्पित अनप्ले अनचेंज रहने वाला है प्लेइंग 11 भी, क्योंकि जिस तरीके से स्पिनर्स ने काम करा है, मुझे लगता नहीं ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे। अगर शमी कंप्लीटली फिट नहीं है, क्योंकि उनके बॉल लग गई थी उस दिन शोल्डर में, तो अगर उनकी जगह पे आप शायद अर्शदीप सिंह को ला सकते हैं। अगर अब वो हम्म। फुली फिट नहीं है, तब अर्शदीप या हर्षद राणा का इंक्लूजन वहां पे हो सकता है। मतलब पॉसिबली आप अर्शदीप के साथ जाएंगे तो एक बेटर ऑप्शन है ऑब्वियसली। और मुझे लग रहा है हो हम्म। सकता है कि गंभीर का मतलब ये चाल हो कि बहुत समय से स्ट्रैटेजी हो कि अर्शदीप को पूरे टूर्नामेंट में खिलाया नहीं, सीधा नॉकआउट्स में इंट्रोड्यूस करें। तो ये चीज भी देखने वाली है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को भी टुवर्ड्स द एंड लेके आए हैं, बिल्कुल लीग के आखिरी मैच में लेके आए हैं, इंट्रोड्यूस कराया है, तो हो सकता है कुछ ऐसा आपको देखने को मिले कल। लेकिन लव, हमने देखा है कि ये चौथा यहाँ पे अगर हम बात करें गेम हो रहा है दुबई में और हर बार नई पिच का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार भी हम्म। नई पिच का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या इंडिया फिर से ही कंडीशंस के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक 2 तारीख के बाद रोहित शर्मा आए नहीं है कल पिच देखने। तो कल क्या हम्म। ऐसा स्ट्रेटेजी भी चेंज हो सकती है कि थोड़ा फ्रेश पिच हो? तो अभी तक हम देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ मोहम्मद शमी एक, हम कहेंगे कि फास्ट बॉलर थे। उनके साथ हार्दिक पांड्या ने जरूर बॉलिंग करी और 4 स्पिनर्स हम्म। खिलाए। ऐसा हो सकता है कि इस बार हमें 2 फास्ट बॉलर दिखे, चाहे मोहम्मद शमी के साथ हर्षित राणा हो, चाहे अर्शदीप सिंह हो। और कुलदीप हम्म। यादव को हम बाहर हम्म। देखेंगे, वरुण चक्रवर्ती, एक एक किसी भी हम बॉलर को जी, बाहर देख अगर सकते हैं। अगर आप चॉइस पूछेंगे मेरे से कि अगर हाँ पिच ऐसी है जहाँ पे सारे स्पिनर्स खिलाने की जरूरत नहीं है, तो मैं वहां पे हम्म। कुलदीप यादव को बाहर रखूंगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम 3 विकेट्स लिए हैं, अभी लास्ट मैच में तो उन्होंने एक आध विकेट लिया, लेकिन उतना कुछ खास मैच रहा नहीं था उनका। आराम से गेंदबाज, मतलब गेंदबाजी एवरेज ही चल रही थी, बल्लेबाज खेल ले रहे थे उनको आराम से। तो मेरे ख्याल हम्म। से कुलदीप यादव को बाहर बैठा के आप हर्षित राणा या हर्षदीप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। शमी का आप जैसा बता रहे हैं कि मेन बॉलर की तरह, मेन पेसर की तरह खेल जरूर रहे हैं, लेकिन अब तक वो धार मिसिंग है पूरा। मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक वो धार कहीं से मिली नहीं है। हाँ, लास्ट मैच में शुरुआत से पेस थोड़ा उनका कंसिस्टेंट था। 100 जहां 128 से शुरुआत हो रही थी बाकी के 2 मैचेस में, यहाँ पे उन्होंने 130 135 से शुरुआत करी थी। मगर हम्म। स्टिल विकेट्स में जिस तरीके से शुरुआत आपको हार्दिक पांड्या ने विकेट से करवाई है, तो मेरे हिसाब से वो काम मोहम्मद शमी का है जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी जगह पे आप अर्शदीप या हर्षित राणा के साथ जा सकते हैं, एक फार बेटर बॉलर है करंट फॉर्म के हिसाब से। अगर आप स्टैट्स देखेंगे, एनी डे शमी बहुत ज्यादा आगे हैं, शमी बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन करंट फॉर्म इंजरी के बाद शमी की धार थोड़ी सी मिसिंग नजर आई है। मुझे पर्सनली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, काफी लोग डिसएग्री करेंगे, बट हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह फिलहाल अगर आप खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, क्योंकि एक इंजरी कंसर्न भी है, शोल्डर में बॉल लग गई थी रन दौड़ते समय। तो वो चीज भी हम्म। एक कंसर्न में रख के आप वरुण चक्रवर्ती को बाहर नहीं कर सकते हैं। कुलदीप यादव बहुत समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अभी लास्ट 2 मैचेस में, एक मैच में 3 विकेट लिए, एक मैच में 2 विकेट लिए, 1 विकेट लिया, तो वहां पे मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। खेल ले रहे हैं बल्लेबाज, वो विकेट भी किस तरीके से ले रहे हैं वो भी देखने वाली चीज होती है, कि बल्लेबाज हम्म। खेल लेने, प्रेशर नहीं बना पा रहे जिस तरीके से अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की वो स्पेल थी जहां से न्यूजीलैंड पे प्रेशर बना था। वो स्पेल में अगर शायद कुलदीप यादव होते तो उतना प्रेशर ना बन पाता, मेरे नजरिए से अगर आप देखें। तो जी। इनकी जगह पे आप खिला सकते हैं जरूर कुलदीप की जगह पे। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो मैथ्यू जी जी जी। शॉट जो है वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। तो एक और जी। घातक प्लेयर
अगर हम देखें तो जेक फ्रेजर मैकगर्ग हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे ट्रेविस हेड के साथ बिल्कुल, शुरुआत। और फिर बिल्कुल। स्टीव स्मिथ है, मार्नस लाबुशेन है, जॉश इंग्लिश, तीनों ही देखे तो अच्छी अगर हम बल्लेबाजी देखें तो जॉश इंग्लिश की पारी हमें देखने को मिली थी इंग्लैंड के जी, खिलाफ। एलेक्स कैरी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और बॉलिंग में मुझे लगता नहीं है लब कोई भी चेंज हमें देखने को मिलने वाला है अनटिल हुँ, अनलेस पिच बहुत ज्यादा ही स्पिन फ्रेंडली रहती है तो तनवीर सांगा का आउटसाइड चांस हो सकता है यहाँ पे स्पेंसर जॉनसन जी, की जगह, या फिर बेन जी, डॉर्शेस की जगह। नीथन एलिस अपना डेथ ओवर और बीच में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास वो ग्रिप कराते भी हैं मिडिल ओवर्स में। हुँ, और एडम हुँ, जैम्पा वो तो की बॉलर रहेंगे, जिस तरीके से विराट कोहली का लेग स्पिन के जी, खिलाफ रिकॉर्ड है। लेकिन टॉस भी जी। देखे तो लब वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। रोहित शर्मा खुद परेशान है कि लगातार 13 बार टॉस हार चुके हैं। और फिर ये देखिए आप चालाकी देखिए टॉस जीतने के बाद कहते हैं अगर टीम ने बैटिंग ले ली तो कहते हैं हमें बॉलिंग ही चाहिए थी, टीम ने बॉलिंग ले ली तो कहते हैं हमें बैटिंग ही चाहिए थी। अलग वो हम्म। उनका टॉस से गेम चालू रहता है रोहित शर्मा का, लेकिन लेकिन क्या टॉस लगता है हाँ कि अगर लगातार हार रहे हैं। इंडिया टॉस जीतती है या जो भी टीम टॉस जीतती है, क्या फैसला रहेगा? मुझे लगता है कि यहाँ पे बैटिंग ही करनी चाहिए, जिस तरीके से जी। पिच रही है हमने देखा है। जी, जी, जी। पहले बल्लेबाज़ी करना एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, या तो आप बढ़िया टोटल बना दीजिए, आपको पिच का भी आइडिया लग जाता है। आप एक बड़ा टोटल हम्म। बना दीजिए, उसके बाद आराम से आप डिफेंड कर लीजिए और लेकिन बड़ी टीम की इंडिया तरह के आप लिए जब दोनों करनी। ही चीज एक तरीके से वो नाइटमेयर भी रहा है कि हमने देखा था कि हुँ, 240-50 जरूर न्यूजीलैंड नहीं बना पाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने हमने 2023 में कुछ लगभग दुबई जैसी पिच ही अहमदाबाद में देखने को मिली थी और वहां पे जी, ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया था। तो क्या जी। वही कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया को देना देखिए चाहेगी वो या इंडिया चाहेगी कि अ ऑस्ट्रेलिया कितने भी बनाए हम चेज कर लेंगे? मेरे ख्याल से पिच थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा स्लो है, बॉल ज़्यादा रुक के आती है और लास्ट हम्म। मैच में हमने देखा था कि ड्यू फैक्टर उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप जो भी लेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है। बैटिंग करके आपने एक बड़ी टीम को हराया है और आपकी काम मतलब आपकी जो खामियाँ थी वो भी नज़र आई हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए आपके टॉप 3 ही उड़ गए थे। तो ये चीज़ थोड़ी हम्म। कंसर्निंग है मगर आपको मेरे ख्याल से बैटिंग लेना एक मैं तो बेहतर चाहूंगा विकल्प कि रहने इंडिया वाला है। चेज करे, देखिए क्योंकि ज्यादातर बल्लेबाज है, जब चेज में आपको स्कोर पता होता है चाहे 250 हो 260 हो, तो वो हुँ। आपका कैलकुलेशन देखिए, दिमाग में घूमने लग जाती है। बात यही है कि हम चाहे जो भी है, रोहित शर्मा चाहे जो भी, वो होता नहीं है क्योंकि वो हार जाएँगे टॉस जाके वहाँ पे और आखिरी में फिर अब वो जो भी स्टीवन स्मिथ का फैसला होगा, जो भी वो कहेंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, उसके अपोजिट बोल देंगे कि हमको तो ये करना ही था। तो कल यही जी होना है जी जी लगातार। जी। इंडिया का माइंडसेट से जरूर खेला जाता है। और आईसीसी नॉकआउट में एक चौंकाने वाला मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं, अभी तक बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 8 बार गई है आईसीसी नॉकआउट्स में इवेंट्स में। 2014 की बात करें और उसमें से सिर्फ एक बार हारी है, 7 बार नॉकआउट मैचेस जीते हैं। वहीं इंडिया की बात जी, करें तो वो 14 मैचेस खेले उन्होंने आईसीसी नॉकआउट्स 2014 के बाद, 11 साल में अगर हम बात करें, और 9 मैच हारी है इंडिया नॉकआउट में। जी। और हेड टू हेड भी देखें अगर अर्पित ओडीआईज़ में तो 151 मैचेस खेले हैं दोनों टीमों में, जिसमें हम्म। 57 जीती इंडिया और 84 जीती है ऑस्ट्रेलिया और 10 का जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ये भी हम्म। बहुत मतलब एक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा गैप है हेड टू हेड में भी ओडीआईज़ में। हाँ, और आईसीसी नॉकआउट के इवेंट्स में भी देखें तो लव अभी तक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 8 बार भिड़ी है और 4 बार इंडिया जीती है, 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है। और ऑस्ट्रेलिया जब भी जीती है, इंडिया को बाहर इस तरीके से किया है कि वो हमें हमेशा याद रहा है। चाहे वो हम बात करें 2003 का वर्ल्ड कप, फिर 2023 का वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप, 2015 का वर्ल्ड कप, 3 बार हमें ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के बिल्कुल अगर हम देखें तो सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में आ रहा है। 2 बार फाइनल और 1 बार जी, सेमीफाइनल। वो अब हरा दिया लेकिन कल अब देखिए कल नहीं हरा पाएगी और आप तो जानते ही हैं प्रेडिक्शन कितनी ऑन पॉइंट चल रही है हम लोगों की। वरुण चक्रवर्ती को लेके जी प्रेडिक्शन बहुत सही थी। कल भी प्रेडिक्शन सही रहने वाली है लाइव में। जी, तो देखते हैं किस तरीके से रहता है। आप भी अपनी प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 में, मुझे लगता है कि मैं कल सबसे ज़्यादा फिर से रिलाय करना चाहूँगा विराट कोहली। आप उनको कप्तान बना सकते हैं और वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड मुझे लगता है कि कल लव फिर से चलेंगे। आपका क्या मानना है इसमें? मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड मैं नहीं चाहूँगा कि चले। मैं एक बार को हाँ, जैक फ्रेज़र मैकगर्क चल जाएँ, ट्रेविस हेड नहीं चलने चाहिए, अब बहुत हो गया है। अब सहा नहीं जी, जाएगा अगर कल चल गया तो। जी। बाकी देखते हैं किससे सहा जाता है, किससे नहीं। तो लाइव सेशन भी आप हमारे साथ जुड़िएगा। अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएनए।